बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्केलेटल मसल के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 है और इसके बाद आपको पार्ट 2 भी हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। पार्ट 1 इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरा स्केलेटल मसल एक ही वीडियो में करेंगे तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले डेफिनेशन। ह्यूमन स्केलेटन यानी इंसानी ढांचा। इंसानी ढांचा कार्टिलेज या हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। कार्टिलेज और हड्डियां ये दोनों ही टिश्यू जिस्म को सपोर्ट देने के लिए फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं। एक बालिग इंसान में हड्डियों पर मुश्तमिल ढांचा पाया जाता है, लेकिन कई कई कार्टिलेज भी मौजूद होती हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन यानी ढांचे के काम क्या हैं। ढांचे के अफआल दर्ज झेल है। ये जिस्म को सहारा देता है। ये जिस्म को शक्ल सूरत देता है। ये अंदरूनी नाजुक जिस्मानी अज़ा की हिफाजत करता है। ये जिस्म को हरकत देने में मदद करता है। ये खून के ज़रात और प्लेटलेट्स बनाता है। इसके बाद है बोन, हड्डी। हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू की एक इंतहाई सख्त शक्ल है जो इंसानों में अंदरूनी ढांचा बनाती है। हड्डियों की कुछ खुसूसियात दर्ज झेल है। हड्डी इंतहाई सख्त और जिंदा अजसाम है। हड्डियों में एक सख्त मादा मैट्रिक्स और सेल पाए जाते हैं। एक बालिग शख्स में हड्डियों के मैट्रिक्स में 65% गैर नबाती अज़ा यानी कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। लंबी हड्डियों में बैरूनी सतह सख्त होती है जबकि अंदरूनी सतह नरम हड्डी पर मुश्तमिल होती है। हड्डियों की बैरूनी सतह सख्त मसल के जोड़ने की वजह फराहम करती है। अंदरूनी नरम हड्डी हल्की और रगों पर मुश्तमिल होती है जबकि इसमें बहुत ज्यादा सुराख भी पाए जाते हैं। नरम हड्डी की कैविटी में हड्डियों का गूदा बोन मैरो भरा होता है जो खून के सेल बनाता है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन यानी हड्डी की साख्त और अज़ा। हड्डी हमारे जिस्म का सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। बुनियादी तौर पर हड्डियों के टिश्यू में कुछ नबाती अज़ा मसलन कोलेजन फाइबर एक जाल की शक्ल में मौजूद होते हैं और कोलेजन फाइबर के इस जाल पर कुछ कैल्शियम कंपाउंड और कुछ गैर नबाती अज़ा यानी मसलन कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट पड़े होते हैं। हर हड्डी के ऊपर एक सख्त सी झिल्ली होती है जिसे पेरिस्टेडियम कहते हैं, जबकि हड्डी के अंदर नर्म सा हिस्सा होता है जिसे हड्डी का नर्म स्पंजी हिस्सा कहते हैं। बड़ी हड्डियों में एपीफेज, मेटाफेज एंड डायाफेज होता है। हड्डियों में दो किस्म के टिश्यू होते हैं, एक है कंपैक्ट टिश्यू एंड एक है कैंसरस टिश्यू। कंपैक्ट टिश्यू ये टिश्यू साख्त के लिहाज से मोटे और सख्त होते हैं। ये लंबी हड्डियों की शाफ्ट के बैरूनी हिस्से में होते हैं। कैंसरस टिश्यू इसकी सांस स्लंजी सी होती है और ये कैंसरस टिश्यू लंबी हड्डियों के सरों पर चिपटी हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं। ये टिश्यू ज्यादातर पसलियों, स्टेनम हड्डी और खोपड़ी की हड्डी में पाए जाते हैं। हड्डियों की अकसाम हड्डियों को दर्ज झेल अकसाम में तकसीम किया गया है। लंबी हड्डियां ये हड्डियां सिलेंडर नुमा गोल होती हैं और सख्त अज्जा से बनी होती हैं और इनके अंदर नम सा गूदा भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। ये हड्डियां एक खास झिल्ली में लिपटी होती हैं जिसे पेरिस्टेडियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ पांव की हड्डियां वगैरह। छोटी हड्डियां छोटी हड्डियों में कलाई और टखने की हड्डियां शामिल हैं। चपटी हड्डियां मिसाल के तौर पर खोपड़ी और पसलियों की हड्डियां। बेकायदा हड्डियां इनमें रीढ़ की हड्डियां शामिल हैं। सेगमाइड हड्डियां मिसाल के तौर पर घुटने के जोड़ में चिट्टी की हड्डी पेटला। तो इसका पार्ट 2 जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।